इस मंदिर में अगर आप देवी के सामने खड़े हैं तो उस देवी को पसीना आए तो समझ लीजिएगा आपका जो भी काम है वो सब कुछ बनने वाला है। आपके ऊपर कृपा कर चुकी है ये माता। कौन है ये माता और कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर, चलिए बताती हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वर्ण पक्षी आपका स्वागत करती है। मित्रों, स्वर्ण पक्षी आज आपको एक अद्भुत चमत्कारिक मंदिर में लेके जाने वाली है। मित्रों, जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहते हैं, क्योंकि हिम को ओढ़े हुए इस प्रदेश में भी ऊंची ऊंची चट्टानों पर अनेक देवालय और तीर्थ स्थल स्थित है। मित्रों, यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है जिसमें देवी विराजमान है। इस स्थान का नाम है भले ही, इसी कारण माता को भी भले ही माता नाम से संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष लाख लाख भक्त आकर दर्शन प्राप्त करते हैं माता के। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, यह जो माता की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बनवाई गई मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति मिली है एक कुएं से। जी हाँ, कुएं से प्रकट हुई है माता। जी हाँ, भ्राण नामक एक स्थल है, उस स्थल में एक कुआं था, वहां से प्रकट हुई है माता। मित्रों, उस समय हिमाचल के चंबा के जो राजा थे, राजा प्रताप सिंह जी, उनके सपने में आती है माता और कहती है कि मैं इस स्थल में, इस कुएं में हूँ, तुम आकर मुझे ले जाओ और एक अच्छे से स्थल में मुझे प्रतिष्ठापित करो। यह कहने के बाद राजा जाते हैं माता को ले आने। जैसे माता ने कहा था, राजा ने बिल्कुल उसी तरह किया। उस समय जंगल हुआ करता था और उस समय चलते जाना पड़ता था। उस समय कोई वाहन इस तरह का सुविधा तो मौजूद नहीं था। रास्ते में चलते चलते कुछ देर के बाद राजा विश्राम करने के लिए भले ही नामक उसी स्थल पर माता को रखकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद राजा उठकर माता को फिर से लेकर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह जो मूर्ति है बिल्कुल नहीं उठती उनके हाथों से। बहुत कोशिश करने के बाद रात हो जाती है, तो उसी जगह पर रात को डेरा डालकर सो जाते हैं सभी लोग। रात को फिर से राजा के सपने में आती है माता और हे राजन, मुझे यह जो स्थल है बहुत पसंद आया है, मुझे इसी स्थल में तुम प्रतिष्ठापन करो, कहती है माता। इस तरह कहने पर राजा ने माँ को उसी स्थान पर प्रतिष्ठापित किया है। यह जो मंदिर है बहुत ही भव्य और दिव्य बनवाया था राजा ने। भले ही माता सिर्फ उस गांव के नाम पर संबोधित करते हैं, माता भद्रकाली जी स्थित है मंदिर के अंदर। मित्रों, एक अचंभित मैं बात आपको बताने वाली हूँ, सुनिएगा। इस मंदिर में पहले महिलाओं को प्रवेश नहीं था। जी हाँ, इस मंदिर में प्रवेश मिलकर केवल 300 वर्ष हुए हैं महिलाओं को। एक समय ऐसा आया, एक महिला थी दुर्गा नामक। उस महिला के सपने में माता ने कहा था कि तुम सबसे पहले जाकर मेरी इस मंदिर में प्रवेश करो, तुम्हारे बाद ही सारी महिलाएं मेरी दर्शन के लिए मंदिर में आएंगे। तो इसी समय के बाद महिलाएं इस मंदिर में आ रही हैं। कुल 500 वर्ष हुए हैं मंदिर को बने हुए। मित्रों, एक समय में यहाँ पर चोरों ने भी माता की मूर्ति चुरा कर ले जाने की कोशिश की थी। माता की मूर्ति चुरा कर जंगल में जाके छुप जाते हैं। जब लोगों ने उनका पीछा किया और वहां से चले जाते हैं लोग, तब चोर जो है अपना पैर आगे रखते ही चोर अंधे बन जाते थे। वही पैर पीछे लेकर पीछे मुड़कर देखने पर चोरों को आंख आ जाती थी, यानी फिर से उनको दिखता था। यह था माता का एक चमत्कार, माता का वो शक्ति था। इससे डरकर चोर माता की मूर्ति वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं।
यह जो घटना घटी है उस स्थान को चौहड़ा कहते हैं। मित्रों, आप यहाँ पर जाकर आराम से रह सकते हैं, एक हिल स्टेशन के जैसे है। यहाँ पर आप जाकर गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, आप आराम से 2-3 दिन भी रह सकते हैं। मित्रों, जब आप दर्शन करने जाते हैं उस समय माता को पसीना आया तो समझ लीजिएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जी हाँ, माता को पसीना आता है, माता की जो प्रतिमा है उसको पसीना आता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं, माता को पसीना आने पर हम उस स्थान पर मौजूद थे। मित्रों, चैत्र नवरात्रि में बहुत से लोग आते हैं इस स्थान में। अभी आने वाला है चैत्र नवरात्रि। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो स्वर्ण पक्षी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। हो सके तो माता का दर्शन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।